आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। देखो फूलों की क्यारियां रहती सदा बहार है। देखो फूलों की क्यारियां रहती सदा बहार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। रंग महल को देखना, सौ बनी है सीढ़ियाँ। रंग महल को देखना, सौ बनी है सीढ़ियाँ। हीरा माणिक जड़ा हुआ, रंग रंगीली किनार है। हीरा माणिक जड़ा हुआ, रंग रंगीली किनार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। पशु पंखी और जानवर नमन करे श्री राज को। पशु पंखी और जानवर नमन करे श्री राज को। चेतन है परम धाम सब, सच्चे दिलों में प्यार है। चेतन है परम धाम सब,
सच्चे दिलों में प्यार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। श्री राज जय राज, जय जय राज। श्री राज जय राज, जय जय राज। कहाँ छुपा है तू सामने आ, माफ कर दे मेरे गुनाह। कहाँ छुपा है तू सामने आ, माफ कर दे मेरे गुनाह। हमको तेरा सहारा है। श्री राज जय राज, जय जय राज। हमको तेरा सहारा है। श्री राज जय राज, जय जय राज। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती। हृदया में जिन्हें प्रेम हो, इन्हीं का बेड़ा पार है। हृदया में जिन्हें प्रेम हो, इन्हीं का बेड़ा पार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। प्रणाम जी, सभी सुंदर सा जी को प्रेम प्रणाम जी। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद प्रणाम जी हरीश भाई जी, धन्यवाद। सुंदर साथ जी शुरू करते प्रणाम हैं। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप आ गए वापस? हाँ जी, चलिए ठीक है। कैसा रहा? प्रणाम, बहुत अच्छा रहा। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम 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 जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का चौथा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 37 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं।
मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। नहीं, ये वाला प्रकरण नहीं, सॉरी सुंदर साथ जी, ये प्रकरण है, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी ना कछू का कहूँ तुमसे। प्रसंग चल रहा था, इंद्रावती जी बता रही थी कि मुझे, मेरे अंदर अगर कोई भी बात उत्पन्न होती है तो धनी उत्पन्न कराने वाले आप होते हो। अगर मैं कुछ मांगती हूँ तो धनी ये मंगवाने वाले भी आप हो, लेकिन फिर भी मेरे अंदर डर जो पैदा होता है वो डर भी पैदा आप ही करते हो, क्योंकि धनी देवचंद जी ने आपसे जागने का कार्य मांगा था, जिसके कारण उनके ऊपर मैं खुदी का गुनाह लगा। तो मुझे भी कुछ मांगते हुए डर लगता है धनी कि कहीं मेरे ऊपर भी मैं खुदी का गुनाह ना लग जाए। धनी देवचंद जी उनके आनंद के स्वरूप है, श्यामा महारानी की आत्म है। धनी ने उनके ऊपर ही गुनाह सिर्फ इसलिए लगाया कि हमें एक आगे के लिए एक शिक्षा मिल सके कि धनी से हमें मांगना नहीं है। ये शिक्षा हम ले तो लेते हैं, लेकिन सुंदर साथ जी इस शिक्षा पे हम अमल नहीं कर पाते। पूरे दिन हमारा मन कुछ ना कुछ चाहता रहता है, यही हमारे मन की प्रकृति है। इस मन को हमें दृष्टा बनकर देखना है कि ये कैसे हमें मजबूर करता है मांगने पे। हर चीज जो है ये चाहता है इस दुनिया की, और अगर इसको धनी की तरफ लगा दिया जाए तो ये मन धनी की तरफ की भी बातें मांगने लग जाता है, जैसे धनी का दर्शन, उनका दीदार, उनका इश्क, परम धाम का भ्रमण, है ना, चितवनी चरचनी में जो है श्रेष्ठतम स्थिति। इस तरह से हमारा मन जो है कुछ ना कुछ चाहना करता ही रहता है, वो एक पल भी टिक नहीं पाता है। तो बेहतर है संसारिक चाहनाएं करे उसको हम राज्य की तरफ लगाएं, कि अगर वो चाहना करे भी तो कम से कम राज्य की तरफ की चाहनाएं करे। तो प्रसंग वहीं पे ही चल रहा है। मैं अपनी अकले केती कहूँ तुम करावत सब, बाहिर अंदर अंदर या तभी या अब। धनी की इनायतों का वर्णन हो रहा है कि धनी ने इतना कुछ शुरू अपनी तरफ से करती है, लेकिन धनी उसके ऊपर मेहरबानी करते ही रहते हैं। ये सब कुछ भी जो हमारे अंदर उत्पन्न करा रहे हैं, इन सब में भी धनी की मेहर शामिल है। धनी ने ये सब कुछ हमें अपने पूर्ण वजूद की पहचान कराने के लिए ही ये माया का खेल बनाया, जिसमें हमारी आत्मा रूपी सुरता को जीव के ऊपर डाला, उसको संसारिक मैं दी। फिर तारतम्य संसारिक मैं को खड़ा करने वाले भी धनी है, फिर तारतम्य वाणी के द्वारा हमारी संसारिक मैं को खत्म करके अपनी मैं खुदी में लाने वाले भी धनी का ही धनी की ही करामात है। तो उनकी मेहर को नापा ही नहीं जा सकता, पल पल मेहर बढ़त है, टिकती ही नहीं। मैं हर पल में वो पहले से ज्यादा हो जाती है सुंदर साथ जी। इसलिए मेहर के सागर में उसको पल पल बढ़ता हुआ दर्शाया गया है कि मेहर का बयान कैसे करे। मैं अभी मेहर का बयान करूंगी तो अगले पल मेहर फिर से और बढ़ जाएगी, मैं अगले पल की मेहर का बयान करूंगी तो अगले पल और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मेहर बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेहर को टिक टिक मेहर टिकती नहीं है, इसलिए उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो कह रहे मैं धनी आपकी इनायतों का, आपकी मेहरबानी का कितना वर्णन करूं, जितना भी कम करूंगी तो ये जिह्वा जो है वो कम पड़ जाएगी, और फिर मैं अपनी अकल से कहूं भी तो कितना कहूं। सब करने कराने वाले धनी आप हो, बाहिर अंदर अंतर या तभी या अब। आप परमधाम से लेकर ब्रज, रास, जागनी लीला, और फिर धनी देवचंद जी की लीला, महराज ठाकुर की लीला, छठे दिन की लीला, सातवें दिन की फिर परमधाम में उठने की लीला, सब धनी आपने ही कराई है। बाहिर अंदर अंतर या तभी या अब। जब हम परमधाम में थे तब भी सब कुछ धनी आप करते थे, अब हम जहाँ हैं यहाँ पे भी करने कराने वाले आप हैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी फना, या बैठाओ माहे तकसीर। ये चौपाई बहुत फेमस है सुंदर साथ जी, जो है इसको हम सभी को याद होती है ये वाली चौपाई, कि जब हम हारते हैं तो हम धनी से क्या कहते हैं, जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमें पता चलता है कि हम सब कुछ जान रहे हैं लेकिन हम कर कुछ नहीं पाए। हमें पता है कि मांगना ठीक नहीं है लेकिन हमारा मन बार बार मांग रहा है। हमें पता है कि हमें माया में नहीं लगना है, हमें धनी की तरफ लगना है, लेकिन हम लग नहीं पाते। हमें पता है हमें हर पल हर घड़ी धनी की इनायतों को याद करना है, उनकी मेहरबानी को याद करना है और उनके स्वरूप और श्रृंगार में लगे रहना है, लेकिन हम लग नहीं पाते हैं। तो सुंदर साथ जी फिर हम क्या करते हैं, हम हार जाते हैं। और जब हम हारते हैं तो हम धनी से क्या कहते हैं, जानो तो राजी रखो, जानो तो दल की, या पाक करो हादी फना, या बैठाओ माहे तकसीर। हे धनी आपकी मौज है, आप जैसे मर्जी मुझे रखें,
आप चाहे तो मुझे आनंदित रख सकते हैं, अपने आप से जोड़े रखिए और मुझे आनंदित करते रहिए। धनी आपके ही हाथ में है, मेरे हाथ में है ही कहाँ। एक भजन है, अर्श की मूल खिलवत में पिया तुम ही जगाओगे, तुम ही से सारी उम्मीदें, तुम ही पर्दा हटाओगे। उसमें एक ये तो स्थाई हुई, अंतरे में ये है, ना इतना बल दिया तुमने, लगी रहूं पिया चरने। तो उसमें ये आता है, यही वाली चौपाई का भाव कि इतना बल मेरे अंदर नहीं है धनी कि मैं आपके चरणों से लगी रहूं। ये बल चाहो तो तुम दो, तो मैं तुम्हारे चरणों से लगी रहूंगी। तो ये बल देने वाले भी धनी है। यहाँ पर भी वही बात कह रही है, जानो तो ही राजी रखो, हे धनी तुम्हारी मौज है, चाहो तो मुझे बल देकर अपने चरणों से लगाए रखो, अपने स्वरूप और श्रृंगार में लगाए रखो, अपने परम धाम के 25 पक्षों में धनी लगाए रखो और मुझे आनंदित करते रहो। ये सब तुम्हारे हाथ में है। इस तरह से आप मुझे राजी भी रख सकते हो। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, चाहो तो तुम मुझे दलगीर कर दो, उदास कर दो, मुझे अपने स्वरूप से ना लगाओ, मुझे अपने से दूर रखो। दूर रखने का मतलब ये लीला मात्र में दूर रखना है, परात्म स्वरूप से दूर न कभी थे न कभी हो सकते हैं। धनी भी चाहे तो नहीं कर सकते हमें परात्म स्वरूप से अपने आप से दूर। लेकिन इस लीला में किसी को तो धनी इतनी हिम्मत देते हैं अपनी मेहर से कि उसको अपने स्वरूप में लगाकर राजी कर लेते हैं। किसी को इतना उसके अंदर भाव पैदा करते हैं, माया का इतना भाव उसके अंदर डाल देते हैं, माया में इतना सराबोर कर देते हैं कि वो धनी से उस तरह से करीब नहीं हो पाती जिससे पहली रूह करीब हो पाती है। लेकिन इन दोनों में ही मेहर छुपी हुई है, चाहे तो राजी रखिए चाहे तो दलगीर, दोनों में धनी की मेहर है। जब हम इस यहाँ तक धनी की मेहर को देखने लग जाएंगे तो हम धनी के असल स्वरूप को पहचान पाएंगे। ये खेल ही तो बनाया है सुंदर साथ जी, इसमें किसी को राजी करेंगे, किसी को दलगीर करेंगे। खेल ही ऐसा है, द्वैत का है ना। यहाँ पे दिन होता है तो रात होती है, स्त्री है तो पुरुष है, दुख है तो सुख है, प्यार है तो नफरत है। ऐसे ही राजीपना है तो दलगीरपना है। द्वैत का खेल है, सभी रूहों को राजी नहीं रख सकते और सभी रूहों को दलगीर भी नहीं कर सकते। तो किसी को राजी रख रखा है, किसी को दलगीर रख रखा है, लेकिन दोनों की ही चक्र पूरा करते हैं धनी। जिसको आज राजी रख रखा है कहिए कल दलगीर कर दे, और जिसको आज दलगीर कर रखा है कहिए उसको राजी कर दे। तो दोनों के दोनों ही चक्र पूरे करने होते हैं धनी को। अब वो कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ तक हमें धनी की मेहर को देखना है कि यदि किसी को दलगीर कर रखा है तो उसमें भी धनी की मेहर है। ये द्वैत का खेल है, हमें अद्वैत से अलग करके इस खेल को दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना ही द्वैत का खेल है ना सुंदर साथ जी। जब द्वैत का खेल दिखाना है तो उसमें दिलगीर और राजीपना होएगा ही, दो भाव तो चलेंगे ही चलेंगे। तो कह रहे हैं जानो तो राजी रखो, चाहो तो तुम मुझे अपने चरणों से लगाकर अपने आनंद से आनंद विभोर कर दो, और इस प्रकार से तुम मुझे प्रसन्नचित्त और आनंदित कर सकते हो, तुम मुझे राजी रख सकते हो। जानो तो दलगीर, चाहे तो तुम मुझे गुनाह लगाकर, माया क्या रंग मेरे ऊपर चढ़ाकर, मुझे गुनहगार बनाकर, मुझे दुनियाविक मैं में देकर और मुझे अपने से दूरी का एहसास करा सकते हो। या पाक करो हादी फना या बिठाओ माहे तक से। चाहे तो तुम मेरे दिल को पाक साफ करके उसको जो है आनंद से लबरेज कर दो, उसमें अपना आसन बिठा लो, मुझसे एक वायदत में आ जाओ, मुझसे अपनी वायदत स्थापित कर लो और मुझे सारी तरह की बुजुर्गियां दे दो। ये भी धनी तुम्हारे हाथ में ही है। या पाक करो हादी फना, चाहो तो तुम मेरे दिल को पाक साफ करके अपनी बैठक मेरे दिल में लगा लो और फिर दुनिया को मुझसे समझवाओ, मुझे सबका हादी बना दो। कुछ भी कर सकते हो तुम। या हादी या बैठाओ माहे तक से, या फिर मेरे दिल में अपनी बैठक ना करके मुझे गुनहगार बना दो, अपने से दूरी का एहसास करा के मुझे गुनहगार बना सकते हो। मेरे ऊपर माया चढ़ा कर कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ पाती, इस तरह की तकसीर भी कर सकते हो। चाहो तो तुम मुझे गुनहगार बनाओ, चाहे तो तुम मुझे दिल को अर्श बनाकर मुझे सबका साहिब बना दो, चाहे तो मेरे को गुनाह की लाइन में खड़ा करके गुनहगार बना दो। कुछ भी कर सकते हो धनी तुम। लेकिन मुझे पता है, उनकी इनायतों का गान कर रही है ना, तो कह रही है लेकिन मुझे पता है तुम कुछ भी करोगे धनी उसमें तुम्हारी मेहर ही होगी।
ये सबसे अति उत्तम बात है। बातें ऊपर की द्वैत हो सकती है, चाहे तो राजी रखे, चाहे तो दलगीर, चाहे तो पाक करे, चाहे तो तकसीर, लेकिन इन सभी के पीछे बात है कि धनी का लाड छुपा है, धनी की मेहर छुपी है, उनका प्रेम छुपा है। इस बात को जो रूह जान लेती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब तक उसको गुनहगारी की लाइन में खड़ा किया जाता है, जब तक उसको सुख नहीं मिलता है, वो परेशान होती है, दुखी होती है, धनी से विनतियां करती है, लेकिन क्योंकि तारतम वाणी से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको धनी के लाड के बारे में पता होता है। अब मेरा कहना ना कछू, तुम ही कहलावते, मेरे कहे में रहत है, पर सब बस हुकुम के। धनी, अब मैं आपसे क्या ही कहूँ, वो कह रही है अब मेरा कहना ना कछू, अब मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकती, तुम ही कहलावते। धनी, ये कहलाने वाले भी तुम ही हो कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती, ये कहलाने वाले भी धनी तुम ही हो। मेरे कहे मैं रहत है, क्यों क्यों नहीं मैं तुमसे कुछ कह सकती? क्योंकि यदि मैं कुछ कहूंगी तो मेरे अंदर मैं खुद ही आएगी, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। भाई मैं हूं, मैं कह रही हूँ, और किसको कह रही हूँ? तुमको कह रही हूँ, तो हम दो हो जाएंगे धनी। मेरे कहे में रहत है, यदि मैं कुछ भी कहती हूँ तो उसमें मैं आ जाती है, उसमें मैं आ जाती है, हम दो हो जाते हैं। पर सब बस हुक्म के, लेकिन ये सब कुछ धनी के हुक्म के ही हाथ में है। चाहे तो मुझे वो अलग करके मैं खुद ही देके बातें करवाए, चाहे तो वो अपनी वाहिदत में मुझे मिलाकर मेरे दिल को अर्श करके मुझसे वाहिदत की बातें कहलवाए। जो धनी का मर्जी हो वही वो करा सकते हैं। अब सबके मन में ए रहे, इत दिल चाहा होए, तो पाइए खेल खुशहाली, हक जानत सब सोए। वो कह रही है इंद्रावती जी, अब ये हर दिल की एक ही चाहना है धनी। अब सबके मन में ए रहे, अब सबके मन में एक ही बात आ गई। क्या बात है? इत दिल चाहा होए, हर रूह क्या चाहती है? यहाँ पर वो जो चाहना करे वो पूरी हो जाए। यही तो हमारी इस दुनिया में चलता रहता है कॉन्फ्लिक्ट, कि हम जो चाहें वही हो जाए। चाहे वो दुनियावी चाहना हो, चाहे वो सांसारिक चाहना हो, चाहे वो आध्यात्मिक चाहना हो, धनी के लाड की चाहना हो, धनी के दीदार की चाहना हो। अगर मन हमारा धनी की तरफ लग गया तो हम धनी का दीदार चाहते हैं, और फिर रोज ही यही चाहते हैं कि यही इच्छा पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। ऐसा ही तो हमारा मन चाहता है कि हमारे दिल का चाहना सभी पूरी हो। तो वही बात यहाँ पे कह रही है, अब सबके मन में ए रहे, इत दिल चाहा होए, जो दिल चाहे वही यहाँ पर हुए। इत दिल चाहा होए, इत दिल चाहा होए, तो पाइए खेल खुशहाली। यदि हमारे दिल की हर बात यहाँ पर पूरी हो जाए तो इस खेल में हमारी आत्मा जो है, आत्मा और जीव दोनों प्रसन्न हो जाएंगे, तो खेल खुशहाली हो जाए। तो पाइए खेल खुशहाली, तो हमें इस खेल की जो है सबसे खूबसूरत खुशहाली मिल जाएगी। यदि यहाँ पर जो हम चाहे वही पूरा हो जाए तो कहना ही क्या, मजा आ जाएगा। ये खेल जो है हमारे लिए खुशहाली का स्थान बन जाएगा। हम आए तो यहाँ धनी का लाडी देखने, है ना, और खूब 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 खुश हो जाएंगे। तो ये खेल खुशहाली हो जाएगा, हक जानत सब सोए। और धनी, मैं तो जानती हूँ कि तुम सबके दिल की चाहनाएं जानते ही हो पहले से, क्योंकि उनके अंदर डालने वाले कौन है ये भी मैं जानती हूँ, आप ही। हक जानत सब सोए, धनी तो सबके दिल की चाहनाओं को जानते हैं। अब ये उनकी मर्जी पे है, किसकी चाहना पूरी करे, किसकी नहीं करे, लेकिन रूहों के दिल में यही रहता है कि उनकी हर चाहना पूरी। रूहों के दिल में एक ही बात है कि हम जो चाहे वो पूरा हो। तभी उनको लगता है कि खेल का आनंद आ जाएगा, खेल खुशहाली बन जाएगा। ऐसी चाहना हर दिल में है। और धनी, मैं जानती हूँ कि तुम सबके दिल की चाहना को पहले से ही जानते भी हो, ऐसा मैं जानती हूँ। ये भी तुम कहलावत, कारण उम्मत के, अर्श वजूद के अंतर में तुम पहले उचाबते। वही बात आ गई पूरी प्रकरण में, खिलवत की हर चौपाई में। अगर आप निष्कर्ष निकालें तो एक ही बात है कि सब कुछ धनी के चाहने से होता है, हम कुछ है ही नहीं। इसीलिए इसमें जो है सबसे स्टार्टिंग में मैं खुद ही निकालने का प्रकरण है, क्योंकि पूरी खिलवत में क्या बयान किया जा रहा है निष्कर्ष रूप में, कि सब कुछ धनी के हाथ में। जब धनी के हाथ में, वो चाहे तो जो कराए, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे वजूद में कुछ है ही नहीं,
हमारा वजूद भी उनका ही चाहना का स्वरूप है। जो राज्य की तरफ लगे हैं, हम क्या समझते हैं, सिर्फ वही राज्य की चाहना के स्वरूप है। जो नहीं लगे हैं ना, वो भी राज्य की चाहना के स्वरूप है। यहाँ तक धनी की हिकमत को समझ लेना। और जब यहाँ तक समझ लेंगे तो रूह के अंदर कौन सी मैखुदी रहेगी? कोई मैखुदी नहीं रहेगी। इसीलिए खिलवत जो है, खिलवत वाणी ही सिर्फ आपके अंदर से मैखुदी निकाल सकती है, क्योंकि उसकी हर चौपाई में निष्कर्ष यही निकलता है कि सब कुछ करने कराने वाले तुम हो। किसी भी और वाणी की हर चौपाई में ये अर्थ नहीं निकलता। वैसे तो वाणी, पूरी वाणी में कहीं ना कहीं हर वाणी में, हर ग्रंथ में ये बात कही ही गई है कि सब कुछ करने कराने वाले धनी है। लेकिन इस खिलवत की वाणी की तो हर चौपाई में सिर्फ यही बात कही। कहने का ढंग अलग है, तरीका अलग है, शब्द अलग है, लेकिन कहीं एक ही बात गई है। तो खिलवत की वाणी जो आत्मसात कर लेगा, उसके मैखुदी नहीं रह सकते। क्योंकि जब सब कुछ धनी के हाथ में, हमें क्या ही सोचना है, क्या ही करना है, क्या ही कुछ कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं, ए भी कहलावत तुम कारण उम्मत के। ही धनी, ये जो कुछ भी मुझसे कहलवा रहे हो ना, ये कहलाने वाले आप हो। क्योंकि आप अपनी उम्मत को मेरे वजूद का इस्तेमाल करके ही तो जगाना चाहते हो। मेरी उम्मत को, अपनी उम्मत को आप, अपनी उम्मत के सामने आपने मेरे वजूद को ही तो रख रखा है। तो मुझसे जो कुछ भी कहला रहे हो, कहलाने का कारण पीछे से उम्मत ही है। आप अपनी उम्मत को ही तो सब कुछ बताना चाहते हो। इसलिए मेरे से जो कुछ भी कहलाते हो धनी, तुम ही कहलाते हो, मैं इसमें कहीं नहीं हूं। ए भी तुम कहलावत कारण उम्मत के, अर्श वजूद के अंतर में तुम पहले उपजावत है। और हमें तो ये अब चाबी ही पता लग गई धनी, कि हमारा जो अर्श का वजूद है, जहाँ जो परात्म का वजूद है, अर्श वजूद के अंतर में, उसके दिल में कोई भी बात जो है, सबसे पहले आप ही डालते हो। अर्श वजूद के अंतर में तुम पहले उपजापद है, सबसे पहले तो तुम वही उत्पन्न करते हो कोई भी बात। तभी तो उसके प्रतिबिंब रूप आत्मा में ये बात आती है। और आत्मा जिस जीव के दिल में जिस जीव के ऊपर बैठी है, उस जीव के दिल में वो वाली बात आती है धनी। कार्यक्रम तो सब तुम्हारे दिल से चल रहा है ना धनी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, परातम के अंतस्करण जेती बीतत बात थेती नातम के करतंग साक्षात। ये चौपाई भी यही कह रही है कि पहले परातम के अंतस्करण में कोई भी जो भी बात यहाँ होनी होती है, वो पहले परातम के दिल में आती है, और फिर आत्म के दिल से जीव के दिल में आती है। और परातम के दिल में कहाँ से आती है संध्या जी? राज्य के दिल से। क्योंकि परातम का दिल और राज्य के दिल में तो वायदत है ना, तो परम धाम में बैठे। इसलिए इसलिए धनी के दिल में जो बात आती है, वो वायदत स्वरूप, एक स्वरूप होने के कारण परातम में आती है। और फिर परातम की नजर ही तो आत्म है, तो आत्म के अंदर आ जाती है। और आत्म किसके ऊपर बैठी है? जीव के ऊपर बैठी, तो जीव के अंदर आ जाती है। तो बिल्कुल सीधा सा चक्र है, जो हम सभी को समझ में आ ही गया। अब धनी अपने दिल में कौन सी बात उपजाते, जो उनको यहाँ पर हमारी आत्म और जीव के ऊपर जो स्केल में घटित होना होता है, वो धनी पहले ही अपने दिल में ले लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ घटित होना होता है, वो धनी पहले ही अपने दिल में ले लेते हैं। इसीलिए वही बात पर आत्म के दिल में आती है, वही आत्म और फिर जीव के दिल में आती है। तो यहाँ की लीला का लीला का केंद्र बिंदु, या यहाँ की लीला का जो मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जो चाबी है, जहाँ चाबी कहाँ से घूमती है? हम लोग तो सब पुतले हैं, हम लोग तो सब चाबी वाले खिलौने हैं। हमारी चाबी तो धनी के दिल से भरी जाती है। धनी के दिल में जैसी चाबी चलाई, मेरे मेरे रुचि रूपी खिलौने में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी चाबी जो है वो धनी वहां से घुमाते हैं। वो पहले से ही लेते हैं कि इस खिलौने से क्या करवाना है। वहां पे चाबी घूमती है, और आत्म के दिल में आती है, आत्म के दिल में आती है, और जीव के दिल में आ जाती है। ऐसे ही आप सबकी भी लीला चल रही है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड की लीला ऐसे ही चल रही है सुप्रसाद। तो चाबी, हम सब जो है खिलौने हैं चाबी के, और हमारी चाबी किसके हाथ में है? धनी के हाथ में। इसी को कठपुतली के रूप में कहा जाता है कि हम सब क्या हैं? कठपुतलियां हैं। हमारी डोरी किसके हाथ में? धनी के हाथ में। अर्श वजूद के अंतर में तुम पहले उपजावत एक। अर्श वजूद के अंतर में तुम पहले उपजावत है।
जो कुछ भी मुझसे कहला रहे हो अपनी उम्मत के कारण कहला रहे हो, और मैं तो जानती ही हूँ कि इस खेल में जो कुछ भी होता है वो अर्श वजूद के अंदर यानी हम परात्म के अंदर सबसे पहले आप ही वो बात डालते हो। असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उतो देखत तैसा करत है हम। बिल्कुल हमारी असल जो है, असल हमारी अर्श में हमारा जो मूल तन है वो परमधाम में है, आपके चरणों में बैठा हुआ है, मूल मिलावे में बैठा है। इसको क्या कहा गया? असल हमारी अर्श में। हमारा मूल तन परात्म का स्वरूप कहाँ है? राज्य के चरणों में है, अर्श में है, परमधाम में है। ताए ख्वाब दिखावत तुम, जिसकी नजरों को अपनी नजरों से जोड़कर अपने दिल रूपी पर्दे पर आप ये खेल दिखा रहे हो। ताए ख्वाब दिखावत तुम, इस ख्वाब को देखने वाली कौन है? जो हमारी परात्म है वो ख्वाब देख रही है। जीव कोई ख्वाब नहीं देख रहा, ख्वाब देख रही है, जो खेल है झूठा खेल देख रही है, वो कौन देख रही है? वो हमारी परात्म देख रही है, धनी के दिल रूपी पर्दे पर। जैसा उत ओ देखत तैसा करत है। अब परात्म राज्य के दिल रूपी पर्दे पर जैसा खेल देख रही है वही असल खेल है, वही यहाँ पर हो रहा है। इस तरह से कनेक्टिविटी है हमारी। वो अपनी नजर यानी आत्म के रूप से जिस जूझ के ऊपर बैठी है उसकी लीला को वो देख रही है, वहीं बैठे बैठे दिल रूपी पर्दे पर। और धनी के दिल रूपी पर्दे पर जो लीला हो रही है वही परात्म देख रही है, तो वही हमारे अंदर आ रही है। तो सुंदर साथ जी हम सब कहाँ चल रहे हैं? हम चाहे आत्म स्वरूप हो, अभी परात्म तो धनी के साथ परम धाम में है, लेकिन हम जो समझते हैं ना, इसी बात को गहराई से समझे। हम क्या समझते हैं? आत्म यहाँ आई है, जीप के ऊपर बैठी है। सुंदर साथ जी ये खेल कहाँ चल रहा है? धनी के दिल में चल रहा है। तो हमारी जो आत्म और जीव है, जिसको हम परात्म से थोड़ा सा अलग मान लेते हैं, ये जीव और ये आत्म जिस जीव के ऊपर बैठी है, ये खेल कहाँ चल रहा है? धनी के दिल रूपी पर्दे पे चल रहा है। हमारा जीव कहाँ काम कर रहा है? हम जो जीव को समझते हैं ना कि धनी तक नहीं जा सकता, अगर इनडायरेक्टली बात को समझें तो धनी के दिल रूपी पर्दे पे ही तो खेल चल रहा है। जब धनी के दिल रूपी पर्दे पे खेल चल रहा है तो खेल हुआ कहाँ? धनी के दिल में खेल हुआ। हम अपने जीव सहित कहाँ हैं? हमें लगता है हम खेल में हैं। हाँ खेल में है, लेकिन ये खेल कहाँ है? ये खेल धनी के दिल में है। हम खेल में हैं, हम अपने जीव सहित अपनी आत्म सहित इस खेल में हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम खेल में हैं, लेकिन ये खेल कहाँ है? ये खेल धनी के दिल में, वही तो चल रहा है। तो हम कहाँ हुए? हम धनी के दिल में हुए। हम परात्म स्वरूप से तो धनी के दिल में ही है। हम आत्म स्वरूप से भी धनी के दिल में है, हम जीव स्वरूप से भी धनी के दिल में है। यही बात जाननी है हमें। यही सबसे बड़ी मार्फत की बात है। बातों की बात यही है, जितनी भी बातें कर ले उनकी बात यही है कि हम हैं कहाँ। हम परात्म से तो मानते हैं कि हम परम धाम में थे, अभी इस समय हम धनी के दिल में लीला कर रहे हैं। पहले हम हकीकत के रूप में परम धाम में लीला किया करते थे। मार्फत में तो सब राज्य के दिल में ही आ जाते हैं ना। अभी हकीकत के रूप में परम धाम के 25 पक्ष हमारे सबके स्वरूप, श्यामा महारानी का स्वरूप, लक्ष्मी जी का, अक्षर ब्रह्म का, खूब खुशहालियों का, पशु पक्षियों का, पुतलियों का, जानवर का, सबका क्या हकीकत का स्वरूप परम धाम में है। अभी हम कहाँ हैं? ये जो खेल चल रहा है ये धनी के दिल में चल रहा है। तो हमारा जीव भी कहाँ हुआ? हम इस वजूद सहित कहाँ है? हम धनी के दिल में। एहसास नहीं है इस बात का। खाली खेल 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 जान लिया तो इस एहसास को ही भूल गए कि हम धनी के दिल में ही है। ज्ञान से सब जानते हैं, ज्ञान से तो हम आज भी जान रहे हैं ये कि हम कहाँ हैं। हम चाहे आत्म स्वरूप से, हम चाहे परात्म स्वरूप से तो भी धनी के पास ही है। हम आत्म स्वरूप से है तो भी धनी के दिल में, हम जीव स्वरूप से हम तो भी धनी के दिल में। और हम कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम धनी के दिल का ही एक अंश है, तो सब धनी ही है। परात्म कौन है? धनी ही है। खूब खुशहालियां कौन है? धनी ही है। अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी कौन है? धनी ही है। ऐसे ही हमारी आत्मा कौन है? धनी ही है। उनके दिल में चल रहे हैं तो उनके दिल के ही तत्व से तो हम बने हुए हैं। जीव कहाँ है? जीव की लीला कहाँ चल रही है? धनी के दिल में चल रही है। तो जीव भी
क्या हुआ, धनी का ही अंश हुआ, कुछ इससे अलग है। कहने को इतनी बड़ी लीला कर दी कि उनका सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, अक्षर का भी आगे मन का स्वरूप अव्याकृत, अव्याकृत के भी मन का स्वरूप आदि नारायण महाविष्णु, और महाविष्णु के मन का स्वरूप हम सब जीव। कहने को इतनी बड़ी लीला समझा दी, और इसे एक चौपाई में क्या कह रहे हैं हम जो है आपके दिल में ही है, वहीं पे ही खेल चल रहा है। असल हमारी अर्श में ताय ख्वाब दिखावत, तुम जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। हमारी असल तो परम धाम में आपके चरणों में बैठी है, उसी को तो ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन ख्वाब दिखा कहाँ रहे हो धनी, अपने दिल में ही तो दिखा रहे हो। जैसा उत ओ देखा, जैसा वो आपके दिल रूपी पर्दे पर जैसा खेल देख रही है तैसा करत है हम, वैसा ही तो कर रहे हैं। अब कभी कभी सुंदर साथ जी क्या लगता है कि राज्य के दिल रूपी पर्दे पे एक अलग एक खेल चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही खेल इस कालमाया के ब्रह्मांड में चल रहा है, ऐसा लगता है हमें। कालमाया का ब्रह्मांड भी धनी के दिल में ही है। तो इस तरह से सब कुछ धनी के दिल से ही होता है, दिल में ही है। दिल में ही था, दिल में ही है, दिल में ही रहेगा। उनके दिल की गहराई को हम इसी ढंग से जान पाते हैं। उनके दिल की मार्फत को पहचानने के लिए ही धनी ने अपने दिल में खेल को लिया, अपनी मार्फत को बताने के लिए, ये गुझ बात बताने के लिए, अपनी दिल की इस गहरे राज को जो उन्होंने परमधाम में अपनी रूहों से भी छुपा रखा था, उस गहरे राज को बताने के लिए धनी ने दिल में ही खेल को लिया। दिल में ही खेल चल रहा है, हम कहीं नहीं है, हम धनी के दिल में ही हैं। लेकिन ये माया जिस खेल में हम है उसका प्रबल इतना है कि हमें ये पता ही नहीं चलता, लेकिन ज्ञान हमें बता रहा है कि हम कहाँ हैं। हम ज्ञान से आज जानते हैं हम धनी के दिल में ही खेल चल रहा है। दिल रूपी पर्दे पे ही तो खेल चल रहा है जहां पर आत्म देख रही है। तो ज्ञान से हम इस विशेष बात को जान गए हैं, अभी अनुभव में नहीं आई है सुंदर साथ जी, अभी अनुभव में नहीं आई है। जब अनुभव में आती है तभी तो, जब कभी हमें एहसास होता है कि जब हम कहते हैं कि सब कुछ करने कराने वाले वही हैं, तो वही बात वैसी हो भी जाती है। तो ज्ञान से इस बात को जान लेना एक अलग बात है, लेकिन अनुभव में जानना एक अलग बात है, और अनुभव तक पहुंचना ही इस खेल का परम उद्देश्य है कि हम इस बात को अनुभव से जाने कि सब कुछ धनी के दिल में है, धनी ही करने कराने वाले हैं, हम कुछ नहीं है। तो सुंदर साथ जी यहीं पे ही चौपाई को दोहराते हैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, और फिर आगे कल बढ़ते हैं। असल हमारी अर्स में तो आए ख्वाब दिखावत, तुम जैसा वो तो देखत तैसा करत हैं हम, तैसा करत हैं हम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम